Today we are going to talk about a very interesting topic, how to introduce Hindu gods to your children. ये बहुत important और delicate topic है. सबसे पहले मुझे लगता है कि एक जैसे लास्ट एपिसोड में मैंने कहा था कि प्लूरलिज्म मतलब बहुत सारे देवता का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत यूनिक है और कम्प्लीटली हिंदू और भारतीय कल्चर से रिलेट करता है, क्योंकि हमारे यहाँ ही ये कॉन्सेप्ट है कि भाई सिर्फ एक ही भगवान नहीं है, दो वी बिलीव इन दैट वन पावर विच इज़ अबाउ ऑल द देवताज एंड गॉड्स. लेकिन when it comes to visual appeal or when it comes to practically living in the society with some godly existence, वहाँ पे हमने एक से ज़्यादा मैनिफेस्ट किए हैं. तो बच्चों को बहुत इम्पॉर्टेंट है ये समझना कि एज अ हिंदू, एज एन इंडियन, ये हमारी कोर कॉन्सेप्ट है. And we believe in more than one gods, and at the same time every god has some or other power, and every devotee has some or other kind of ritual to invoke or या to please that god और देवता. मल्टीपल पर्सनालिटीज़ और इतने सारे देवताओं की प्रेजेंस इन आवर लाइव्स, अगर उनको एक्सप्लेन करना है तो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दिस इन डिटेल, स्टेप बाय स्टेप, कि आपको अपने बच्चों से इस तरह से प्रेजेंट करना है. अगर आपने ये समझ लिया कि उनको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो आप, तो आपको लाइफ में कभी भी वो आपको क्वेश्चन नहीं करेंगे. सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट पॉइंट. पहले तो उनको एग्जाम्पल दीजिए स्कूल का, जहाँ पे एक प्रिंसिपल है, सारे टीचर्स है एंड प्यूपिल्स आते हैं. तो प्रिंसिपल जो है वो सारे टीचर्स को कंट्रोल या फिर उनको मैनेज करते हैं. उसी तरह से हमारे यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है कि ये पूरा एग्जिस्टेंस कहाँ से आया, किसने क्रिएट किया. देयर इज़ अ क्रिएटर as per our scriptures, and there is someone who's maintaining it, and then it has to end. तो I don't want to call it destroyer जो शिवा के लिए कहा जाता है, but it ends into शिवा. I would like to present it that way. तो ब्रह्मा जिन्होंने क्रिएट किया, विष्णु जो हमारी ये पूरे दुनिया के या यूनिवर्स के जो अकाउंट्स है, उनके जो वर्किंग्स है एवरीडे की रूटीन की, वो जो है वो विष्णु के हाथ में है. और जब क्योंकि कुछ शुरुआत हुई है तो उसका अंत होता ही है, तो शिव की यहाँ पे या शिव के अंडर पे या शिव के द्वारा उसका अंत होता है. सो ये सारा कॉन्सेप्ट आपको सिखाना है. उनको कहना है कि जैसे प्रिंसिपल सारे टीचर्स को अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए कंट्रोल करता है या और उसको संभालता है, वैसे ही हमारे सारे देवता, अग्नि देवता है, वरुण है, इंद्र है, वायु देवता है, और बाकी पृथ्वी को भी हमने धरा पृथ्वी को भी एक देवता की तरह माना है, या फिर हम उन्हें देवी की तरह भी मानते हैं ऑफ कोर्स. सो ये जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं तो वो एक कोई ना कोई देवता रिप्रेजेंट करता है. वैसे ही उसमें से वो 33 कोटि देवता का कॉन्सेप्ट भी आता है, जिसमें 11 रुद्र और वसु और बहुत जिस तरह से कॉन्सेप्ट है. सो आपको ये कहना है कि इसी तरह से पूरा यूनिवर्स एक सुपर पावर, या वो जो हम ट्रिनिटी देवता या त्रिदेव या ब्रह्मा विष्णु महेश जिसे कहते हैं, वो मेन एंटिटी है. और उसके बाद के जो सारे देवता है, गणपति देवता या हनुमान जी है, या विष्णु के सारे अवतार जिसमें राम, कृष्ण, नरसिंह, फिर बाकी सारे जो अवतार है, मत्स्य अवतार, वो वामन अवतार, ये जितने भी भगवान के अवतार है, जो कल की अवतार जो आने वाला है, बुद्ध एक अवतार कहा गया है. सो ये विष्णु के अवतार है जो अलग अलग फॉर्मेट में अलग अलग टाइम पे फॉर डिफरेंट रीजंस के लिए इस यूनिवर्स, इस धरती पे आते हैं और अपना जो मैसेज है या काम जो है वो करके जाते हैं. उसी तरह से शिव के भी अवतार है, जैसे हनुमान जी को कहा गया वो शिव के अवतार है. फिर बाकी बहुत सारे अवतार है जो शिव जी के उसमें से. सो इट इज़ काइंड ऑफ एक फोर्स में से दूसरे फोर्स इन अ डिसेंडिंग फॉर्मेट और या फिर इन अ स्मॉलर फॉर्मेट निकल के इस दुनिया में आते हैं. दैट इज़ द वे यू हैव टू एक्सप्लेन. सो इसके लिए आपको ऐसे समझाना है कि जो बाकी की फ़िलॉसफीज़ है वर्ल्ड ओवर, उनमें उन्होंने एक ही देवता रखा है और उन सबका कहना ये है कि हमारे भगवान ही सही भगवान है, बाकी नहीं है.
जबकि हम हिंदू कल्चर में ये कहते हैं कि भाई बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं, ये रास्ता भी भगवान की तरफ जाता है, दूसरा भी जाता है, बिकॉज देर आर डिफरेंट फिलोसफीज, रिचुअल्स एंड द वे दे परफॉर्म एंड द पाथ वी चूज, दे ऑल गो टू द सेम ऑलमाइटी। तो हमने कभी ये नहीं बोला है कि एक ही देवता होना चाहिए, और हमने ये भी नहीं कहा कि सिर्फ हमारे भगवान ही भगवान है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो कृष्ण को मानते हैं वो कभी ये नहीं कहेंगे कि राम भगवान नहीं है, और उसी तरह से जो हनुमान जी को मानते हैं वो ये नहीं कहेंगे कि गणपति भगवान भगवान नहीं है या वो देवता नहीं है। जिस तरह से वैदिक एरा का जो टाइम था, वहाँ पे हम डायरेक्टली नेचुरल फोर्सेस को, जैसे कि इंद्र वॉज द मेजर फोर्स, और जो ज़्यादा से ज़्यादा पूजे जाते थे, वो शायद भगवान के अवतार आने के बाद थोड़ा कम हो गया, और स्पेशली कृष्ण के आने के बाद, महाभारत के आने के बाद, लास्ट 5000 ईयर्स में हमने राम और कृष्ण को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे के या फिर उनको ज़्यादा सेंट्रिक करके उनकी काइंड ऑफ पूजा सेवा अर्चना की है। बट सिमिलरली जब भी आपको ये कॉन्सेप्ट सिखाना है तो ये बहुत क्लियरली बोलना है कि वी बिलीव इन मोर देन वन गॉड। जो वेस्टर्न फ़िलासफ़ी, बाकी की फ़िलासफ़ी है, उसमें और हमारे में यही फ़र्क है कि हम ये नहीं कहते कि सिर्फ हमारे ही भगवान भगवान हैं और आपके नहीं है। देखिए, ओरिजिनल कॉन्सेप्ट जो स्क्रिप्चर्स में जिस तरह से दिखाया गया है, उसमें क्लियरली कहा है कि वैसे तो हर कण में भगवान है। तो जो कॉन्सेप्ट है परमात्मा का, तो वो हर एक जीव में है, और हर एक निर्जीव पदार्थ विच इज़ लाइक स्टोन्स या माउंटेन्स, रिवर्स, जिसको हम हमारी कॉन्शियस से कम मानते हैं, उसमें भी भगवान का वास कहा गया है। आई कैन गिव यू वन वेरी गुड एग्जाम्पल्स, जैसे कि हम गोवर्धन पर्वत की पूजा करते हैं, गाय की पूजा करते हैं, नाग देवता की पूजा करते हैं, तुलसी प्लांट है उसकी पूजा करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी सारी, गंगा नदी जो है हम उसे भगवान की जगह पे मानते हैं, क्योंकि वो बहुत स्ट्रॉन्ग एलिमेंट है हमारी लाइफ के लिए, पानी। तो ये हमको एज अ ह्यूमन बींग्स वो कितना नरिश करता है, एंड नॉट जस्ट ह्यूमन बींग्स, ऑल्सो एनिमल किंगडम। तो आप समझ सकते हैं कि सारे एलिमेंट्स जो है उसमें हर कण कण में भगवान कहा गया है। भगवद गीता के 7 चैप्टर में भी भगवान ने ये एक्सप्लेन किया है कि हर एक जीव है जो, उसमें मेरा वास है। दैट मीन्स कि वो एक्सेप्ट करते हैं कि जो जो दुनिया में बना हुआ है, पूरे यूनिवर्स में, उस हर चीज़ मैंने बनाई है और उसी में मैंने अपना अंश छोड़ा है। लेट मी गिव यू वन वेरी गुड एग्जाम्पल्स। जो परमात्मा की हम बात करते हैं, जो हमारे अंदर है, वो मैंने बहुत सारे मेरे गुरु से ये एग्जाम्पल सुना है कि इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ 2 बर्ड्स ऑन द ट्री, जिसमें एक बर्ड एक्टिव है और दूसरा बर्ड सिर्फ उसको ऑब्जर्व कर रहा है। तो जो ऑब्जर्व कर रहा है वो हमारा परमात्मा है, जो अंदर है हमारे, लेकिन वो किसी आपके फंक्शंस में या आपके डेली कोर्स में ऑब्जर्वर है, या वो सिर्फ दृष्टा है। जबकि जो फर्स्ट बर्ड है, जो एक्टिव है, वो हमारा जीव है, जो सारी मतलब कॉन्शियसनेस है, जो सारी एक्टिविटीज़ करता है, पूरे ब्रेन से लेके पूरे बॉडी को मैसेज देता है, पूरा नॉलेज एम्बाइब करता है, एब्जॉर्ब करता है, एंड देन इट रिफ्लेक्ट्स इनटू द एक्शन। सो वो जो है वो हमारा जीवात्मा है, विच इज़ कॉन्शियसनेस। तो आप समझ सकते हैं कि हमने कितना माइन्यूटली हर एक चीज़ में उस गॉडली या वो सुपर पावर या फिर उस एलिमेंट को आइडेंटिफाई किया है, ऑब्जर्व किया है। एट द सेम टाइम जो हमारे रिचुअल्स है, उस रिचुअल्स के द्वारा उसे कैसे इन्वोक करना है इन अवर फेवर। जैसे सारे यज्ञ मैंने लास्ट टाइम एक्सप्लेन किया था, वैसे तो वो कैसे उसको इन्वोक करना है इन अवर फेवर, वो भी हमने विजुलाइज किया है, लिखा है, पढ़ाया है, एंड गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा वो आज तक नॉलेज अभी भी हमारे साथ है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि हमारे यहाँ पे गणपति को सबसे पहला देवता कहा गया है। कोई भी आप काम करते हो उसमें उनकी प्रेजेंस सबसे पहले होनी चाहिए। सो बिकॉज ही इज़ विघ्नहर्ता, विच मीन्स के ही इज़ द डिस्ट्रॉयर ऑफ एनी ऑब्स्टेकल्स यू माइट फेस इन डूइंग वॉट एवर यू आर डूइंग। तो आप जैसे गणेश देवता की स्टोरी आप जानते हैं कि जिस तरह से भगवान ने उनका मस्तक हाथी के साथ के मस्तक से साथ के जोड़ के करा, और जिस तरह से उनका स्वरूप आया,
बच्चों को लगता है कि ये एलिफेंट गॉड कैसे हो सकता है, लेकिन फ्रैंकली स्पीकिंग बहुत सारी वेस्टर्न थियोरीज़ हैं जिसमें उन्होंने ये एक्सप्लेन किया है कि एक टाइम था जब ऐसे कोई देवता या ऐसा कोई एंटिटी था जो हम पे रूल कर रहा था और जिनका फेस एलिफेंट जैसा था. सो यू कैन इमेजिन कि यूरोप में कहीं ना कहीं वो एक्सेप्टेड था. सेकेंडली, हमें ये एक्सप्लेन अगर करना हो कि एनिमल्स या जीव, बाकी के जो जीव है वो कितने इम्पॉर्टेंट है और भगवान को कितने प्रिय है, तो दिस इज़ द बेस्ट वे टू एक्सप्लेन टू चिल्ड्रन कि आप ही समझ सकते हैं कि हमारे यहाँ पे एनिमल्स को कितनी इम्पोर्टेंस दी गई है. और इसीलिए जो एनिमल के फॉर्म में भगवान या देवता हमारे सामने है वो भी हमारे लिए पूजनीय है. So please establish this connection between our respect for the animals and the way human and animal, the way they can survive in the same society is possible only and only in Hindu culture and only in India और भारत. तो उस तरह, और सिमिलरली जैसे कि हनुमान जी की स्टोरी है कि उनका फेस सिमिलर टू मंकी है, तो आप उनको भी इसी चीज़ के लिए सेम एक्सप्रेशन दे सकते हैं. बट एड ऑन टू दिस कि जैसे वो नारद मुनि जी की कथा बहुत फेमस है कि उनको कोई श्राप मिला था और जिसकी वजह से उनका फेस थोड़ा डिफरेंट हो गया हनुमान जी का, जो ओरिजिनली नहीं था. तो ये सारी कथाएं जो है वो हमको हेल्प करती है टू मेक देम अंडरस्टैंड कि एनिमल की प्रेजेंस हमारी लाइफ में क्या है, और आपको बच्चों को भी इसी तरह से समझाना है. यस, देवता जो है हम उसको शायद डेमी गॉड कहते हैं इन मॉडर्न आजकल की लैंग्वेज में, और हम उसे देवता कहते हैं. सो उनका स्टेटस वैसे कम नहीं है, लेकिन अगर आप पूरा फॉर्मेट देखेंगे तो हम लार्जली ब्रह्मा जी नहीं बट विष्णु और महेश मतलब शिव की आराधना करते हैं. उसी के टेम्पल आपको मिलेंगे जो हज़ारों सालों से हैं, और उसी के भगवान शिव और विष्णु के अवतार को हम ज़्यादातर आज के टाइम पे पूछते हैं. जिस तरह से आप जानते हैं कि टाइम को भी हमने 4 युग में डिवाइड किया हुआ है. सो ये कली का टाइम है जो भगवान कृष्ण के जाने के बाद से शुरू हुआ. सो लास्ट 5000 ईयर्स के ऊपर से इस जो टाइम एंड एरा है उसमें हमने इस फॉर्मेट को एक्सप्लेन किया है. सो देवतास जो है यू कैन से कि वो सारे कोई ना कोई डिपार्टमेंट के हेड है. जैसे इंद्र है वो बारिश के, वर्षा ऋतु के है. वायु देवता है वो हवा के लिए है. वरुण देवता है वो ओशन के लिए, पानी के लिए है. उसी तरह से बाकी सूर्य देवता जो है वो सूर्य के प्रेजेंट करता है. अग्नि देवता जो फायर को प्रेजेंट करता है. सो ये सारे देवताओं की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये यूनिवर्स को एक कंबाइन जॉइन रख करके रखना, और ह्यूमन लाइफ जो हमने हमारे साथ है, और जो ह्यूमन लाइफ जिसमें हम है उसे सपोर्ट करना. सो देवताओं का ये काम है. अवतारों का ये काम है कि वो आके उस टाइम के एरा पे जो जिस तरह से दैत्य या एविल फोर्सेस जो थे जिस तरह से बढ़े तो उनका नाश करना, या फिर उनके द्वारा बाकी बहुत सारी चीज़ें सिखाना. जैसे कि राम इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द बेस्ट king. So Ram Rajya, even today we call best king is as Ram Rajya, या best time we consider that as Ram Rajya. कृष्ण के साथ हम जुड़ते हैं कि किस तरह से आपको स्ट्रेटजी में सब चीज़ें रखना है, अपनी लाइफ को रखना है, सोसाइटी को रखना है. तो वो सारे उन्होंने जो काम किए हैं, एग्जाम्पल दिए हैं. हमें अपने बच्चों को उनकी आइडेंटिटी के साथ रख के उनके रोल मॉडल्स करने हैं. उसके अलावा तो बहुत सारे संत आए, गुरुज आए, आचार्यज आए. उसके अलावा कितने सारे हमारे सोशल रिफॉर्मर्स आए हैं जो हमारी सोसाइटी में हैं. जैसे मीराबाई है जो एग्जाम्पल है भक्ति कैसे की जाती है. जैसे ज्ञानेश्वर जी है महाराष्ट्र के, किस तरह से उन्होंने अपने नॉलेज को जीवंत रखा और बाकी लोगों को अपने स्क्रिप्चर्स के बारे में सिखाया. वैसे हर एक स्टेट में आप देखेंगे, नॉर्थ में, साउथ में एक सीरीज़ ऑफ संत है जो आप सोच भी नहीं सकते उतने उन्होंने काम की है सोसाइटी के लिए, और इसीलिए वो हमारे लिए रिवर्ड है या फिर पूजनीय है. तो अगर आपको कॉन्सेप्ट भगवान का, देवताओं का, उसके बाद संत गुरु और सब उनको समझाना है तो कीप देम इन अ प्रॉपर हायरार्की सो दे नो कि कौन भगवान
मंदिर बनाने के लायक है, क्योंकि आजकल तो क्या है, हर किसी को भगवान बनना है और अपने आप का मंदिर बनवाना है। अगर उनका स्क्रिप्चुरल नॉलेज अच्छा होगा, आप उनको ठीक से समझाएंगे, तो वो अपना गुरु ठीक से चुन पाएंगे, वो अपना इष्ट देवता ठीक से चूज़ कर पाएंगे, और वो अपने आप को उस हायरार्की के अंदर ठीक से फिट कर पाएंगे। क्योंकि ये सीरीज़ मैंने बनाई है इसीलिए कि हमें आइडेंटिटी क्राइसिस ना हो, हम इतने सारे जो ओवरलोड ऑफ इंफॉर्मेशन है उससे बच के रहें। उसके अलावा जो वेस्टर्न लोगों का और उनका जो हमारे पे एक फोर्स है कि हम अपने आप को डिमीन करके रखें, अपने आप के लिए क्वेश्चन करें, या फिर हम अपने आप के लिए एक डाउट दिमाग में रखें कि ये ऐसे क्यों है, और ये सब और रिचुअलिस्टिक बहुत ज़्यादा है, कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे देवतास गुरु हैं। लेकिन आपको समझना चाहिए कि भारत वॉज ओरिजिनली टिल फ्रॉम अफ़गानिस्तान टू बाली, जावा, सुमात्रा, तक वहाँ तक, मतलब ईस्ट में से लेके वेस्ट में बहुत बड़ा देश था, और आज भी फर्स्ट है पॉपुलेशन में। सो यू कैन इमेजिन कि दैट काइंड ऑफ मास कैन नॉट बी कंट्रोल्ड, कन्विंस्ड और led properly just by one theory, one guru, one person, one scripture, one ideology या one देवता. So हमारे लिए it is very important to have a society with variety in our thoughts, in our practices, in our regional वेदर, क्योंकि हमारे रिचुअल्स अगर आप मंदिर के देखेंगे तो बहुत प्रैग्मेटिक है। भगवान को उसी टाइप का भोग चढ़ता है जो उस टाइम पे, उस सीज़न में, उस जगह पे मिलता है। सो यू कैन इमेजिन कि कितना एनवायरनमेंट से, लोगों से, सोसाइटी से, या फिर एनिमल किंगडम से कितना कंड्यूसिव एनवायरनमेंट बना के हमने पूरा अपनी हिंदू धर्म का एक नींव बनाया है और एक फाउंडेशन बनाया है, ऐसा कि हम उसमें सभी को इंक्लूड करते हैं। माई लास्ट पॉइंट टू टेल यू इज़ दैट प्लीज़ ask your children to understand, make an effort, spend time with them, read stories from any scriptures, या फिर any देवताओं, या फिर any भगवान की जो स्टोरीज़ है, उनके स्वरूप की स्टोरीज़ है, क्योंकि हर स्वरूप में कुछ ना कुछ मैसेज है। वो हम नेक्स्ट एपिसोड में करेंगे कि हर भगवान का जो स्वरूप है उसका मैसेज क्या है, तो वो आप एक्सप्लेन करिए। और अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगता है, मैंने जो बताया वो आपको कुछ मीनिंगफुल लगता है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं हमको। हमारे जो बाकी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और आपका फीडबैक मुझे भेजिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, सो दैट बिकॉज आई वॉन्ट टू इंक्लूड दोज थिंग्स in the next episodes. Thank you.